अंतरिक्ष तकनीक, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। संचार उपग्रह को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होकर के वहां से टेलीविजन, रेडियो एवं मोबाइल इंटरनेट आदि हेतु संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। संचार उपग्रहों को हमेशा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है क्योंकि इसी ऊंचाई पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति इस प्रकार की होती है कि इस उपग्रह का घूर्णन काल, रोटेशन पीरियड, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर अर्थात 24 घंटे हो जाता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है और उपग्रह भी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। इस कारण पृथ्वी से किसी भी स्थान पर देखने पर यह उपग्रह हमेशा स्थिर दिखाई देता है। इसी कारण इस उपग्रह को भू-स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इस कक्षा को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू-स्थिर कक्षा कहा जाता है। और इससे लाभ ये होता है कि संचार संबंधी सेवाओं के लिए हमें स्टेबल रूप में, स्थिर रूप में आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। बार बार हमें अपने एंटीना सेट टॉप बॉक्स को चेंज नहीं करना पड़ता है। संचार उपग्रह में कौन कौन से उपकरण रखे जाते हैं, संचार उपग्रह की संरचना क्या होती है? संचार उपग्रह में शक्तिशाली 3 प्रकार के उपकरण है, कैमरों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपॉन्डर एक विशेष प्रकार का उपकरण है, कैमरा होता है जिसमें उसकी बैंडविड्थ सी बैंड, एस बैंड, क्यू बैंड के अनुसार निर्धारित की जाती है। VHHR वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियो मीटर और CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस जैसे कैमरों का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का सिद्धांत, संचार उपग्रह किस प्रकार से कार्य करता है? संचार उपग्रह सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी संचार उपग्रह में जो कैमरे आपने रखे हुए हैं उन कैमरों में दोनों प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें भरी जाती हैं क्योंकि इन दोनों ही तरंगों की तरंग दर अधिक होती है और तरंग दर अधिक होने के कारण इनकी शक्ति बढ़ जाती है और उससे यह किसी भी प्रकार के मौसम में प्रसारण संबंधी कार्य सही तरीके से कर पाते हैं। भारत में संचार संबंधी उपग्रहों का विकास किस आधार पर हुआ? भारत ने अपने संचार संबंधी उपग्रहों का विकास अमेरिका के सहयोग से 3 चरणों में किया है। आरंभ में अमेरिका ने प्रोजेक्ट के रूप में या एक्सपेरिमेंट के रूप में 1975 में स्टेप नामक प्रोग्राम आरंभ किया, सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, और इसके माध्यम से हमको पहली बार टेलीविजन पर कुछ प्रोग्राम्स दिखाए गए। 1977 में साइट सैटेलाइट इंसेक्शन टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट नामक प्रोग्राम आरंभ किया गया और इससे हमें दूरसंचार संबंधी सेवाएं प्राप्त हुई। इसके पश्चात अमेरिका ने हमारे लिए एप्पल नामक उपग्रह बनाया जिसे तकनीकी कारणों की वजह से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 1981 में अंतरिक्ष की भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया और एप्पल नामक उपग्रह के आधार पर ही भारत ने आगे जाकर के अपने संचार उपग्रहों का विकास किया है। एप्पल का फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यानी ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था, इसलिए इसे आगे जाकर के इस रूप में संबोधित किया गया है। इनसैट क्या है? यानी भारत ने अपने संचार उपग्रहों का विकास समन्वित प्रणाली के रूप में किया है और अपने सभी प्रकार के संचार उपग्रहों को भारत व्यवस्थित रूप में इनसैट नाम से पुकारता है। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली 1983 से विधिवत रूप से इसका आरंभ हुआ है। इनसैट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इनसैट प्रणाली बहुउद्देशीय है तथा 4 विभागों के द्वारा इसका क्रियान्वयन और संचालन होता है। दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग, आकाशवाणी और प्रसारण विभाग के माध्यम से इसका ऑपरेशन या ऑपरेट इसको किया जाता है। इनसैट प्रणाली के माध्यम से हमको 4 बुनियादी सेवाएं प्राप्त होती हैं। 4 बेसिक सर्विसेज, टेलीविजन के लिए आंकड़े, रेडियो प्रसारण हेतु आंकड़े, मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाओं हेतु आंकड़े तथा मौसम संबंधी जानकारी। ये 4 बुनियादी सेवाएं जो इनसैट प्रणाली के माध्यम से वो प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार 3 मूल्यवर्धित सेवा, 3 वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए भी इनसैट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा रिलेइंग, डाटा या आंकड़ों का प्रसारण तथा आपदा के समय में विभिन्न प्रकार की सेवाएं और खोजी एवं बचाव अभियान हेतु भी कुछ सेवाएं यहाँ से हमको प्राप्त होती हैं। भारत ने अपनी इनसैट प्रणाली का विकास 4 पीढ़ियों या 4 जनरेशन के रूप में किया है। इनसैट फर्स्ट, यानी इनसैट फर्स्ट प्रणाली में हमने कुल 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए और ये सभी उपग्रह अमेरिका के द्वारा बनाए गए, किंतु इनमें से 3 उपग्रह
अमेरिका ने अपने ही रॉकेट के माध्यम से भारत की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किए, किंतु एक उपग्रह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इसके प्रकार बाकी अन्य पीढ़ियों के उपग्रह हैं वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाए गए हैं और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ही इसे भारत के लिए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। इनसैट 2 में 5 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, इनसैट 3 पीढ़ी में 4 उपग्रह और इनसैट 4 पीढ़ी में कुल 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने का प्रोग्राम बनाया है। और इसके पश्चात भारत ने यह निश्चय किया है कि हम इनसैट 5 पीढ़ी का आरंभ नहीं करेंगे और भारत स्वदेशी क्षमता से अपने लिए संचार उपग्रहों का डिजाइन निर्माण खुद करेगा तथा उनका प्रक्षेपण भी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार भारत ने इनसैट प्रणाली के माध्यम से संचार उपग्रह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, किंतु भारत की संचार उपग्रह प्रणाली के संबंध में कुछ कमजोरियां या कमियां भी हैं। यानी भारत संचार उपग्रह निर्माण में सक्षम तो है, किंतु अच्छी गुणवत्ता का संचार उपग्रह 4 टन से अधिक भार या वजन का होता है। भारत को 4 टन या इससे भारी संचार उपग्रहों का निर्माण या इस प्रकार की तकनीक नहीं आती है। दूसरा, भारत इस प्रकार के संचार उपग्रहों को अपने रॉकेट या अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित भी नहीं कर सकता है और इसके लिए हम वर्तमान तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार भारत के संचार उपग्रहों के द्वारा जो संचार संबंधी सेवाएं हमको प्राप्त होती हैं, उनकी गुणवत्ता भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में उतनी बेहतर नहीं मानी जाती है। इस प्रकार भारत को संचार उपग्रह प्रणाली के माध्यम से जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर उनको तुलना करते हैं तब भारत की स्थिति उतनी बेहतर नजर नहीं आती है। इस प्रकार भारत को संचार उपग्रह प्रणाली के क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।